Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. एंड yes स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेल्स, जो दो तरीके के क्लासीफाई किए गए हैं। एक है कैश सेल्स और दूसरा है क्रेडिट सेल्स। ये भी हम जानेंगे, उनका मतलब ही हम समझेंगे और उनके बेस्ड एक एक ट्रांजैक्शन भी हम जर्नलाइज करेंगे। और एक चीज़ है जो हम ऐड करेंगे वो है सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, एज ऑलवेज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट इट इज़ यूजफुल टू एवरीबडी। ठीक है, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको परचेजेस के बारे में बताया था और कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में भी बताया था, राइट। जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और पेमेंट इमीडिएटली करते हैं तो वो कैश परचेज हो जाता है। अगर हम गुड्स खरीदते हैं और पेमेंट फ्यूचर डेट में देते हो तो वो क्रेडिट परचेज कहलाता है। तो अब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सेल्स का मतलब क्या है। सेल्स फॉर बिजनेस मीन्स गुड्स सोल्ड, सही है ना। बिजनेस में सेल्स हम कब कहते हैं? जब कोई भी गुड्स सेल होते हैं। जब आप गुड्स सेल करते हो तो तब उसको हम बिजनेस कहते हैं, या आप बिजनेस में सेल करते हैं तो ऑब्वियसली उसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, जैसे आप देख सकते हो, एक है आपका कैश सेल्स, दूसरा है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैश सेल्स। When goods are sold and money is received immediately is called as cash sales। मतलब आपने क्या किया, गुड्स को सेल किया और आपको इमीडिएटली पैसा मिल गया, उसको हम कैश सेल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन पकड़ के चलो, अगर आपने बहुत सारी फैंस सेल कर दिए और रिसीवर ने आपको पैसे तुरंत दे दिया, उसको हम क्या कहेंगे? कैश सेल्स कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 कवर करते हैं, रीड करते हैं ट्रांजेक्शन को। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने गुड्स को सोल्ड किया है, सेल किया है, कितने? 5,000 रुपीज़ का, जिसके लिए आपको कैश मिला है। जब कैश इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स तो नाम का कोई महत्व नहीं रहता है, ये कैश सेल्स हो जाता है। ठीक है, एक तो इस ट्रांजेक्शन में आपको याद रखना है कि आपने गुड्स सोल्ड आउट किए हैं लेकिन कैश में, तो क्या आ रहा है आपको? कैश कम्स इन, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड आपके हाथ से क्या जा रहा है? ऑब्वियसली गुड्स आर गोइंग आउट, लेकिन ये आपका सेल्स ट्रांजेक्शन है, इसीलिए गुड्स के जगह पर आपको यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिखना है। ठीक है, टू मिस्टर गोविंद है, ठीक है, लेकिन मेन एंट्रीज या मेन अकाउंट जो यूज होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट अमाउंट में 5,000 लिखना है और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट अमाउंट में 5,000 लिखना है। नरेशन को भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। सो बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मिस्टर गोविंद। दिस इज हाउ यू हैव टू जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। फॉर्मेट आपको पता है, आपको प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है और इमीडिएटली ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है। अगर ये प्रॉब्लम होता तो डेट दिया जाता स्टूडेंट्स, दैट टाइम वी विल राइट योर मंथ एंड डेट। ठीक है, सो लेट्स गो टू द क्रेडिट सेल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट सेल्स? एज सिंपल एज दैट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, ओके, एंड मनी विल बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट। मतलब आपने सीलिंग फैंस सेल कर दिए, सोल्ड हो गए, लेकिन पैसे आपको इमीडिएटली नहीं मिले, वो कहीं फ्यूचर डेट में मिलने वाले हैं। सो ऐसे ट्रांजैक्शन को या ऐसे सेल को हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। अगेन चिल्ड्रन, एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 30,000। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद जब आ जाता है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो नाम दिया जाता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है? मिस्टर गोविंद। मिस्टर गोविंद पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर मिस्टर गोविंद रिसीवर है, तो हम क्या करेंगे? मिस्टर गोविंद्स अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट अमाउंट में 30,000 लिखेंगे। सोल्ड गुड्स, तो गुड्स जा रहे हैं, तो
टू इन बिकॉज इट इज़ अ सेल ट्रांजेक्शन, तो आपको गुड्स नहीं लिखना है, आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड दैट इज ₹30,000 इन द क्रेडिट कॉलम. ठीक है, नरेशन को अगेन भूलना नहीं है. बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, so I hope these two transactions are very clear children, very important transactions. Let's go to the third part of it और return inward के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, now return inwards is another name for sales returns. हमेशा याद रखना students. ठीक है, so what do you mean by return inwards? When goods sold to customer are returned by that buyer to the seller due to various reasons, it is called as return inward और सेल्स रिटर्न. ठीक है, तो व्हेन गुड्स सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, मतलब आपने क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर हैप्पी नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस. क्योंकि गुड्स जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, क्योंकि परचेज रिटर्न होते हैं रीज़न के लिए, या सेल रिटर्न भी रीजंस हो सकता है. द बायर इज़ नॉट हैप्पी ड्यू टू क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है. तो वेरियस रीजंस कहा गया है. तो रिटर्न बाय दैट बायर टू हुम, टू द सेलर ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड कहेंगे और सेल्स रिटर्न. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. सी, गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज्ड बाय हिम. तो यहाँ पे पहले परचेजेस हुए थे 30,000 के. यहाँ पर आप देखिए गोविंद का ट्रांजैक्शन उन्होंने यहाँ पर ही रिलेट किया है. तो क्या हो गया है, आपने गुड्स को सोल्ड किया था मिस्टर गोविंद को, गोविंद ने रिसीव किया 30,000, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में उन्होंने गोविंद का ही रेफरेंस लिया है और कहा है कि गोविंद ने गुड्स रिटर्न किया है. 30,000 में से 8,000 उन्होंने गुड्स रिटर्न किया है जो भी उन्होंने परचेज किया था. तो इसका जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है. अब क्या हो रहा है, गुड्स वापस आ रहे हैं ना, डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन, तो जो भी गुड रिटर्न हो रहे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है ना. तो दिस अकाउंट इज रिटर्न वाला, तो दैट्स वाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आप लिख सकते हो, या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, दैट इज डेबिट अमाउंट 8,000 टू हु इज द गिवर, गोविंद. गोविंद इज द गिवर. तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो गोविंद रिटर्न कर रहा है, तो टू गोविंद्स अकाउंट क्रेडिट 8,000 इन द क्रेडिट कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पर आप नरेशन भी लिखो, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय गोविंद. तो आपको अब इस वीडियो में पता चल गया है कि अगर कैश सेल्स होता है तो कैसे हम लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स कैसे हम एंट्री करते हैं, और अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है या रिटर्न इनवर्ड हो रहा है तब हम एंट्री कैसे करते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस and revision, hoping for the best for you. Thank you so much students. Take care.